तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस नए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। जैसा कि हमने आप लोग देख भी रहे हैं कि हमने जो है कई सारे मैथ के कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रखी है और उसकी अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। और उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने पिछला वाला अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से सीखने को मिलेगा। ऐसे सेम आज की भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियो लेके आया हूँ जो कि बेस है किस पे, पॉपुलेशन पे बेस है, मतलब जनसंख्या पे आधारित है। ठीक है, जैसे कह रहा क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। एक शहर की कोई शहर है जिसमें लोग रह रहे हैं, जिसकी आबादी कितनी है, 25,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। देखो, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। वैसे मैं आपको इसके जितने भी तरीके हैं, 2-3 मेथड जो भी हैं, हम आपको सारे मेथड इस पर बताएंगे। एक एक करके सारे मेथड को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इसके देखो, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड, वैसे जनरली आपको 3 मेथड ही सीखना है और आपने परसेंटेज में भी 3 मेथड वही सीखते ही हैं। जैसे पहला मेथड क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पहला मेथड कोई सा भी मान लो, पहला मेथड मान लो रेशियो मेथड है। क्या है, रेशियो मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मान लो आप कहते हैं सर सक्सेसिव क्या है ना, सक्सेसिव मेथड। तीनों मेथड से इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। और तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरा मेथड होता है सीरीज मेथड, जो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, सीरीज मेथड। देखो, पहला रेशियो मेथड क्या होता है, कह रहा 10% की दर से बढ़ रहा है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन। तो आप कहोगे सर 1/10। मान लो पहली बार यानी पहले साल शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर पहले साल 10 थी, 10 में 1 बढ़ गया, यानी 10 से क्या हो गया, अब 11 हो गया। ऐसे ही दूसरे साल की जब बात करें तो दूसरे साल की शहर की जनसंख्या 10 से फिर 11 हो, क्योंकि समान दर से बढ़ रहा है। तो अब टोटल वृद्धि कितना हो गया, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 11 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121। अब ध्यान से देखो कि अब जनसंख्या कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया है। यानी अब टोटल जनसंख्या पहले कितना था, 25,000। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जिसकी वैल्यू नीचे जो लाना है मल्टीप्लाई, जो दिया हो वो नीचे, जो लाना हो मल्टीप्लाई। तो ये दोनों काट दो, तो 250 और 121 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से करने 25, 0 लगा दो, 25 दूना 50, 2 52, 25 से करने 25, 5 30। यानी ये 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे नहीं करना पसंद करते हैं तो सक्सेसिव लगा लो। जैसे 2 साल लगातार बढ़ा है तो 10 + 10 करके प्लस 10 × 10 और अपॉन में 100, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 10 और 10 20 और 1 21। तो ये 20 होगा और 1 21। अब देखो 25,000 टोटल जनसंख्या अपने आप में कितनी होती है, टोटल अपने आप में 1,100 होता है, टोटल अपने आप में 100 होता है। लाना कितना है, 21 बढ़ा है, इसका मतलब टोटल 121 की वैल्यू फाइंड करनी। बाकी आप देखो यहाँ फिर वही आ जाएगा, 250 और 121। ठीक, अगर हम बात करें सीरीज मेथड का, तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो सीरीज मेथड होता है। इसमें क्या कह रहा है कि 10% से बढ़ रही है। मान लो पहले जनसंख्या कितनी थी, 25,000 दिया है, 10 से बढ़ा, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका मतलब 11 हो गया पहले साल। दूसरे साल भी क्या हो गया, 11/10, काट दो, एक 0 से 1 0 काट दो, तो ये कितना हो जाएगा, 250 × 121। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों मेथड बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बन के आता है वो भी समझ लेते हैं, ताकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे नहीं। और रेलवे के एग्ज़ाम में याद रखना कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन आप जब चेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो में। बाकी देखो दूसरे क्वेश्चन में, पहले वाले में क्या था, सिंपल पूछा था, दूसरे वाले में देखो किस टाइप का पूछा है।
तेरा एक शहर की जनसंख्या 15,000 है, यह प्रथम वर्ष में 12 से 1/2%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। पिछले वाले में क्या किया था, सिंपल 10% बढ़ गया, दूसरे वर्ष के अंत में पूछ लिया था। लेकिन इस वाले में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, घुमा क्या दिया, मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। देखो यहाँ भी और यहाँ भी। फिर आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो ध्यान से देखो, जब मिक्स फ्रैक्शन वाले आ जाए क्वेश्चन तो आपको सिंपल आपको क्या करना है, सीरीज मेथड या फिर रेशियो मेथड, सक्सेसिव के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो याद ये देखो आपका आ गया 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/8। फिर 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे 1/9। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1/5। सब बढ़ रहा है तो सब में एक एक ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 15,000 थी। पहले वर्ष कितना बढ़ा, 8 से 9 हुआ, तो 9/8 कर दिया। दूसरे वर्ष 9 से 10 हुआ, यानी 10 से 9 कर दिया। 5 से 6 हुआ, तो 6/5। ये 3 वर्षों के अंत में जनसंख्या बढ़ी है। फिर काट पीट दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से देखो काट दो, तो 9 के टेबल में 9 बार में, और 5 के टेबल में ये 3 बार में, नहीं 3,000 हो जाएगा, और 2 के टेबल में ये 4 बार में, 3 बार में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 750। तो 750 इंटू 3 और इंटू 10, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2250 और इंटू 00। तो यानी आपका जनसंख्या तीसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक, लव यू।